हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल काहू क्लासेस में। और मैं शिव किशोर। आज हम सी टेट के एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वृद्धि और विकास, उसका दूसरा पार्ट लेकर के आए हुए हैं। पिछले पार्ट में हमने वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। और आज हम विकास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बारे में एक एक पहलू को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और सी टेट में तो विशेष करके बनता है। और यहाँ से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वृद्धि और विकास पढ़ लेने के बाद, परिभाषा पढ़ लेने के बाद, जब उससे रिलेटेड प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि सर कैसे होगा और क्या होगा। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि विकास की विशेषताओं की बात की जाए तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि विकास संशोधन योग्य होता है, अर्थात विकास में बदलाव संभव है। यहाँ कहने का मतलब है कि जो विकास होता है उसमें बदलाव संभव है, उसमें बदलाव किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है समय के साथ। कहने का मतलब क्या है कि विकास में बदलाव संभव है। इसी प्रकार अगर देखा जाए वृद्धि की बात की जाए, इससे इसके जो दूसरे पार्ट है, जो वृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि में बदलाव संभव नहीं है। मतलब एक व्यक्ति की हाइट अगर 6 फीट हो गई तो उसको हम कम नहीं कर सकते, या फिर एक व्यक्ति का जो समय निकल गया, जो शारीरिक ग्रोथ का जो समय होता है, शारीरिक विकास का जो समय होता है, उस समय के बाद हम शरीर में वृद्धि नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें बदलाव संभव नहीं है। अगर वृद्धि हो गई, व्यक्ति अगर 6 फीट का हो गया तो उसको हम 5 फीट का नहीं कर सकते, क्योंकि बीच नीचे से जो है काटेंगे तो नहीं, ऊपर से काटेंगे नहीं। अगर हम ऐसा कर नहीं सकते तो वृद्धि को कम नहीं कर सकते, मतलब वृद्धि जो हो चुका है उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन विकास की बात की जाए तो विकास में बदलाव संभव है। आप देखोगे कोई बच्चा क्या होता है कि बचपन में पढ़ने लिखने में बड़ा कमजोर होता है, तो जाहिर सी बात है, या फिर बचपन में थोड़ा शर्मीला होता है, लेकिन आगे चल के बड़ा ही सामाजिक हो जाता है, लोगों से बड़े अच्छे तरीके से बातें करता है। मतलब क्या हुआ, जो बच्चा थोड़ा सा असामाजिक था बचपन में, या फिर कम उम्र में क्या था, असामाजिक था, आगे चल के वही बच्चा क्या होता है, बहुत ज्यादा सामाजिक हो जाता है। मतलब क्या हुआ, इस चीज में बदलाव हो गया। बच्चा कई बार होता है पढ़ने में कमजोर होता है, बौद्धिक रूप से थोड़ा सा कमजोर होता है, लेकिन जब मेहनत करता है, पढ़ने लिखने में तेज हो जाता है। मतलब क्या हुआ, इस चीज में क्या होगा कि बदलाव हो गया। कहने का मतलब क्या है कि विकास में संशोधन योग्य होता है, इसमें बदलाव संभव है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। और यही कारण है कि कई बार लोग जो होते हैं वो समय के साथ क्या होता है, उसमें ढेर सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। जो बच्चा बचपन में कमजोर होता है, आगे चल के पढ़ने में बड़ा तेज तर्रार हो जाता है। जो बच्चा बहुत तेज तर्रार होता है, आगे चल के क्या होता है, कमजोर भी हो सकता है। तो इसमें बदलाव होता रहता है। बस समझ रही है। जिससे क्या है कि विकास संशोधन योग्य होता है, अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें बदलाव संभव होता है। लेकिन अगर वृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि में कोई बदलाव नहीं हो सकता। बच्चा अगर एक बार 6 फीट का हो गया तो उसको काट करके 5 फीट का नहीं कर सकते, 4 फीट का नहीं कर सकते, उसमें कोई हम बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो विकास में बदलाव संभव है। बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि विकास में बढ़ोतरी यानी प्रमोशन एवं ह्रास यानी लॉस दोनों संभव है। यानी विकास क्या 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 होता है, विकास में बढ़ोतरी भी होती है, विकास में प्रमोशन भी होता है, और विकास में क्या होता है, विकास में लॉस भी होता है, नुकसान भी होता है। यानी कि विकास में कमी भी होती है, विकास में बढ़ोतरी भी होती है। अगर जाहिर सी बात आप देखे होंगे कि कोई बच्चा अगर पढ़ने के लिए बेहतर माहौल पाता है, तो पढ़ लिख के बड़ा तेज हो जाता है। अगर कहीं तैयारी करने चला जाए, उस प्रकार का वातावरण उसको दे दिया जाए, ढेर सारे संसाधन उपलब्ध करवा दिए जाए, और उस प्रकार के बेहतर टीचरों से अगर पढ़ना शुरू करता है, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा बड़ी अच्छे से, उसका सामाजिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी बड़ी तेजी से होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या क्या होता है, यहाँ की अगर बात की जाए तो विकास में प्रमोशन हो रहा है। लेकिन वही बच्चा अगर उसको बेहतर संसाधन न दिए जाए, उसको ऐसे माहौल में रख दिया जाए जहां उसकी सारी की सारी चीजें संसाधन न उपलब्ध हो, उसको पढ़ने लिखने में समस्या हो, सामाजिकता उसकी क्या होने लगेगी, नीचे जाने लगेगी, उसके सोचने समझने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, अन्य बच्चों की तुलना में नीचे जाने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में एक बात समझ में आती है कि विकास में क्या होता है, विकास में प्रमोशन भी संभव है, विकास में हरा भी संभव है। आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को आप देखे होंगे, कोई बच्चा क्या होता है, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक होता है, रेगुलर क्लास कर रहा है, रेगुलर जाता है, क्लासेस करता है, अपना क्लास में जाता है, बैठता है, नई चीजों को सीखता है, नए नए लोगों से मिलता है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, सामाजिक विकास बेहतर हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ बोलचाल की उसकी भाषा ऐसे लोगों के साथ है जहाँ पर लोग बोलने चालने के लिए क्या बेहतर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या उसकी भाषाई विकास भी बेहतर होगा, यानी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन ऐसे समाज में रख दिया जाए जहाँ उसको वो सारी की सारी चीजें क्या है, बेहतर नहीं मिल पा रही है, तो क्या होगा, उसका विकास बारिश होने लगेगा, लॉस होने लगेगा, विकास का क्या होने लगेगा, लॉस होने लगेगा। लेकिन अगर अच्छे माहौल में रहेगा तो क्या होगा, विकास का प्रमोशन होगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि विकास में क्या होता है, विकास में बढ़ोतरी भी संभव है, विकास का ह्रास भी संभव है। बात समझ आई? तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि विकास में अकस्मात परिवर्तन नहीं होता है, यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है एवं निरंतर चलती रहती है। विकास में अकस्मात परिवर्तन नहीं होता है,
यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। आप देखे होंगे कि विकास की प्रक्रिया अचानक से नहीं होती है, विनाश की प्रक्रिया अचानक से होती है। अगर एक मकान आपको बनाना है तो मकान को बनाने में लगभग 1.5 से 2 साल, या फिर अगर अच्छा मकान बनाते हो 3 से 4 साल भी लग सकता है, लेकिन उसी मकान को गिराने में घंटे 2 घंटे में क्या हो, ध्वस्त हो जाएगा। मतलब क्या हो, जिस चीज का विकास करना था, व्यवहारिक जीवन पे अगर आ जाएंगे तो क्या होता है, विकास में कोई अकस्मात परिवर्तन नहीं होता। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा जो है कि 12 साल या 15 साल के बाद अचानक अगले दिन उठता है, 13 साल के बाद अगले दिन जैसे ही 14 साल की अवस्था में प्रवेश करता है, अचानक से मेच्योर हो जाता है, एकदम समझदार हो जाता है, अच्छे से बातें करने लगता है, लोगों पे गुस्सा नहीं करता, एकदम सामाजिक हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे, मेच्योरिटी धीरे धीरे आती है। बच्चे का सामाजिक विकास क्या होता है, धीरे धीरे होता है, उसमें समय लगता है। विकास के जो शारीरिक कौशल जो है, शारीरिक कौशल का जो विकास होता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे होता है। बच्चे का बौद्धिक विकास भी धीरे धीरे होता है, बच्चे का भाषाई विकास भी धीरे धीरे होता है, उसमें समय लगता है। ऐसा नहीं कि रातों रात कोई टैबलेट दे दिया जाए, बच्चा क्या होता है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेगा कि भाषाई विकास बहुत बेहतर हो गया, या फिर फर्राटेदार हिंदी बोलने लगेगा। बच्चे कोई ऐसी चीज दे दी जाए कि रातों रात एकदम सामाजिक हो गया, मंच पर जा रहा है, अच्छे तरीके से बोल रहा है, लोगों से अच्छे से बातें कर रहा है, रातों रात ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी विकास की प्रक्रिया क्या होती है, धीरे धीरे होती है और निरंतर चलती रहती है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि विकास की प्रक्रिया अकस्मात नहीं होती, इसमें समय लगता है। इसमें क्या होता है, इसमें समय लगता है। तो विकास क्या है, विकास अकस्मात नहीं होता है, इसमें समय लगता है। और समय के साथ क्या होता है, बच्चा नई नई चीजों को सीखता जाता है, इसमें समय लगता है, यह अकस्मात नहीं होता है। और लिखा हुआ है क्या, यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है और निरंतर चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है। तो तीसरा पॉइंट भी समझ में आया। अगर चौथे पॉइंट की बात की जाए तो विकास क्या होता है, स्थूल गतिक कौशल यानी ग्रोथ मोटर स्किल से क्या होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन मोटर स्किल की तरफ क्या होता है, अग्रसर होता है, बढ़ता रहता है। आप देखोगे बच्चे का यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि बच्चे का जो विकास होता है वह स्थूल से क्या होता है, सूक्ष्म की तरफ होता है। यानी स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल की ओर बच्चे का जो विकास होता है अग्रसर होता रहता है। यानी सूक्ष्म, अब इसमें थोड़ा समझने की बात यह है कि ये जो है कि सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है, और मतलब कि स्थूल गतिक कौशल क्या होता है और सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। स्थूल गतिक कौशल का मतलब ये होता है कि बच्चा जिस कार्य को करने में अधिक मसल्स का प्रयोग करता है, अधिक मांसपेशियों का प्रयोग करता है, जिस कार्य को करने में बच्चा अधिक मांसपेशियों का प्रयोग करता है, अधिक बल का प्रयोग करता है, फिर अधिक हड्डियों का प्रयोग करता है, अधिक मसल्स का प्रयोग करता है, मांसपेशियों का प्रयोग करता है, ऐसे कार्य को क्या बोला जाएगा, इस प्रकार के कौशल को क्या बोला जाएगा, इस प्रकार के कौशल को बोला जाएगा स्थूल गतिक कौशल। जैसे दौड़ने में अधिक मांसपेशियों का प्रयोग होता है, तो ये क्या है, यह स्थूल गतिक कौशल है। भागना, चलना, उछलना, तो ये सारे के सारे कार्य जो है, जैसे गेंद फेंकना, बॉलिंग करता है, जो बॉलर होता है जो बॉलिंग करता है तो अधिक मसल्स का प्रयोग करता है। तो ये सारे के सारे जो कौशल हैं, जो शारीरिक कौशल हैं, ये सारे के सारे जो कौशल हैं वो क्या है, आपके स्थूल गतिक कौशल है। सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है, जिस कार्य को करने के लिए बच्चे में जो है कि कम मांसपेशियों का प्रयोग करता है, जिस कार्य को करने के लिए बच्चा कम मांसपेशियों का प्रयोग करता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे सूक्ष्म गतिक कौशल कहा जाता है। जैसे पेन पकड़ना, पेन पकड़ने के लिए कम मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, बड़ी आसानी से पेन को पकड़ लेते हैं और बड़ी आसानी से पेन को पकड़ करके लिखना शुरू करते हैं। ऐसा तो नहीं ऐसे पकड़ करके पूरा जोर लगा के एकदम लिखते हैं, ऐसा तो नहीं करते। ऐसा नहीं करूँगा, कम मसल्स का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएगा। बात समझ रही, जैसे सुई में धागे को पिरोना, कितना बल लग जाएगा, बहुत ज्यादा बल नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा मांसपेशियों का प्रयोग भी नहीं होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि जूते के फीते बांधना, बात समझ रही है, बटन लगाना, इसमें बहुत ज्यादा बल तो लगेगा नहीं। तो जिन कार्यों को करने में कम मसल्स का प्रयोग होता है उन कार्यों को कहा जाता है क्या, सूक्ष्म गतिक कौशल। जिन कार्यों को करने में अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, उसे स्थूल गतिक कौशल कहा जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे का जो विकास होता है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होता है। ये कैसे होता है, ये जानना जरूरी है। जैसे छोटा बच्चा है, अगर 3 या 4 महीने का है, उसको अगर आप कोई पेन पकड़ाने का प्रयास करते हैं, बच्चा लेटा हुआ है, सोया हुआ है, उसको आप पेन पकड़ाइए, तो ऐसा नहीं कि अचानक से उठेगा और दो पेन में मतलब कि 2-4 उंगलियों से या फिर 5 उंगलियों से क्या करेगा, पेन को पकड़ा, ऐसा नहीं करता है। बच्चा पूरे हाथ को दौड़ाता है, पूरे हाथ को ला करके ऐसे पकड़ने का प्रयास करता है। लेकिन वही बच्चा जब 1 से 1.5 साल का होता है तो आगे चल के जब इसको पेन पकड़ाई जाती है तो पेन को क्या करता है, एक ही यानी 4-5 उंगलियों से पकड़ लेता है। बचपन में जब बच्चे को पेन पकड़ाई जाती है लिखने के लिए तो पेन को ऐसे पकड़ता है और ऐसे पकड़ करके ऐसे लिखने में बहुत ज्यादा बल का प्रयोग करता है। लेकिन वही बच्चा आगे चल क्या करता है, 3 उंगलियों से पकड़ लेता है। तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चा क्या कर रहा है, पहले क्या स्थूल गतिक कौशल कर रहा है, पहले सब सारी चीजों को पकड़ने के लिए सभी मसल्स का, पूरी बाहों का प्रयोग करता था। लेकिन वही बच्चा आगे चल क्या कर रहा है, सूक्ष्म गतिक कौशल का प्रयोग कर रहा है।
मतलब कि 2 पेन से क्या कर रहा है, 2 उंगलियों से क्या कर रहा है, पेन को पकड़ ले रहा है। यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, स्थूल से क्या होती है, सूक्ष्म की तरफ होती है। मतलब क्या, ग्रोथ मोटर स्किल से क्या होती है, फाइन मोटर स्किल की तरफ होती है। यानी कि स्थूल गति कौशल से सूक्ष्म गति कौशल की तरफ होती है। ये समझ में आया? यानी कि विकास की प्रक्रिया क्या होती है, स्थूल गति कौशल से सूक्ष्म गति कौशल की तरफ होती है। अगला दिया हुआ है कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। यानी कि विकास का अगर एक पक्ष बाधित होगा तो अगला पक्ष भी क्या होने लगेगा, बाधित होने लगेगा। सुनिए क्या लिखा हुआ है कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले सभी पक्षों की बात की जाए, विकास के पक्ष की बात की जाए तो सामाजिक पक्ष की बात की जाए, बौद्धिक पक्ष की बात की जाए, भाषाई पक्ष की बात की जाए, ठीक है, संवेगात्मक पक्ष की बात की जाए, बौद्धिक पक्ष की बात की जाए, मानसिक पक्ष, यानी कि सारे के सारे पक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। और एक पक्ष जब बाधित होता है तो लगभग सभी पक्ष बाधित होने लगते हैं। जैसे अगर एक बच्चे को पौष्टिक तत्व नहीं मिलेगा तो उसका शारीरिक पक्ष बाधित होगा। शारीरिक रूप से क्या हो जाएगा, बच्चा कमजोर हो जाएगा। और बच्चा जब शारीरिक रूप से कमजोर होगा तो मानसिक रूप से कमजोर होगा। यानी कि बच्चा क्या हुआ, यहाँ से देखा जाए तो बच्चे का पहले शारीरिक पक्ष बाधित हुआ। जब बच्चे का शारीरिक पक्ष बाधित हुआ तो शरीर स्वस्थ कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब शारीरिक पक्ष बाधित होगा तो मानसिक पक्ष भी बाधित होगा। यानी कि शारीरिक पक्ष बाधित हुआ तो उसके साथ साथ मानसिक पक्ष बाधित होने लगा। और जब मानसिक पक्ष बाधित होगा तो बच्चे का संवेगात्मक पक्ष भी बाधित होने लगेगा। बच्चा अपने संवेगों को बेहतर तरीके से प्रदर्शित नहीं करेगा, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। और जब चिड़चिड़ा हो जाएगा तो संवेगात्मक पक्ष बाधित होने लगेगा। और बच्चा जब चिड़चिड़ा हो जाएगा, किसी चीज को लेकर के चिढ़ेगा, बार बार फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, परेशान रहेगा, तो सब बौद्धिक पक्ष भी बाधित होगा। वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, समाज में नहीं जाएगा तो बौद्धिक पक्ष बाधित होगा। जब बौद्धिक पक्ष बाधित होगा तो समाज में जब नहीं जाएगा तो सामाजिक पक्ष बाधित होने लगेगा। मतलब बात समझ आ रही है? मतलब एक पक्ष बाधित हो रहा है तो सभी पक्ष बाधित होने लग रहे हैं। मतलब विकास के जितने भी आयाम हैं, जितने भी पक्ष हैं, चाहे सामाजिक पक्ष की बात की जाए, शारीरिक पक्ष की बात की जाए, मानसिक पक्ष की बात की जाए, संवेगात्मक पक्ष की बात की जाए, मतलब एक पक्ष बाधित हो रहा है तो लगभग सभी पक्ष को क्या कर रहा है, बाधित कर रहा है। इसलिए क्या होता है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि विकास के सभी पक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। और आगे आपको एक चीज मिलेगा भी कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसे अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है, आगे बढ़ाया जाएगा उसको। ये भी आपका हो गया कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। अगला दिया हुआ है विकास के अपने खतरे होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विकास के अपने खतरे होते हैं। विकास अगर सही तरीके से नहीं होगा, सही दिशा में नहीं होगा, सकारात्मक विकास अगर आपका नहीं होगा तो इस समाज के लिए और सारी चीजों के लिए क्या होगा, बड़ा घातक होगा। कहा जाता है कि एक बच्चे का अगर नैतिक विकास बेहतर नहीं होगा, चारित्रिक विकास बेहतर नहीं होगा तो समाज के लिए क्या करेगा, खतरा पैदा करेगा। अगर बच्चा चोर निकल गया तो समाज के लिए खतरा पैदा करेगा। वो यानी उसका जो उस प्रकार का जो विकास हुआ है वह समाज के लिए क्या करेगा, खतरा पैदा करेगा। यानी विकास के क्या होते हैं, अपने खतरे होते हैं। यही कहा जाता है कि बच्चे का बचपन में बच्चे का सभी पक्षों, खास करके सभी पक्षों के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे का एक पक्ष अगर बाधित होगा तो सारे के सारे पक्ष बाधित होने लगेंगे और उसके जो परिणाम होंगे वो बड़े घातक होंगे। इसलिए कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि विकास क्या होते हैं, अपने खतरे होते हैं। विकास बेहतर नहीं होगा, सकारात्मक विकास नहीं होगा तो खतरनाक होगा। अगला लिखा हुआ है विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से क्या हुआ है, अंतर संबंधित होता है। अर्थात एक पक्ष बाधित होता है तो अगला पक्ष भी बाधित होता है। मतलब कि जो ऊपर बात लिखी हुई है वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। एक पक्ष बाधित होता है तो सभी के सभी पक्ष बाधित होने लगते हैं। तो विकास की ये विशेषताएं थी, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी और सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। और जो कुछ भी कमी हो उसको भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगली क्लास में उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और आपकी सुविधा के अनुसार इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। और रह गई बात व्हाइट बोर्ड की, तो व्हाइट बोर्ड भी बड़ा कर लिया जाएगा। फिलहाल इस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो जो भी कमियाँ होंगी उसे ज़रूर बताइएगा ताकि अगली क्लास में उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सा हमें समर्थन करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका वो मोटिवेशन हमें मिले, ताकि हम अगली वीडियो के लिए आपको और भी बेहतर वीडियो ला सकें। धन्यवाद।